देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी देन टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी कि हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू गिवन है और हमें टेन थीटा निकालना है। यहाँ आपको ऑप्शन भी गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है वो लिखिए। हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें क्या गिवन है पी, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है। अब आप सोचिए कि क्या आपने सेक और टेन में कोई रिलेशन पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा है ना, किसी ने हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है। अब जैसा कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ हमने लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू 1। अब आप ध्यान दीजिए, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, पी है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो यहाँ पर हम पी इसके प्लेस में लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी था और ये पी को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो आप डायरेक्ट भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p बोल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर जो भी हो, अगर p हो तो 1/p, a हो तो 1/a, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ p रहेगा तो 1/p हो जाएगा, यहाँ a होगा तो 1/a हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाता है। क्यों होता है उसका रीज़न आपने समझ लिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या है, सेक माइनस टेन है और यहाँ हमारे पास सेक प्लस टेन है। अगर इस दोनों इक्वेशन को लेकर हम लोग सॉल्व करें तो काफ़ी इजीली हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास है पी। ठीक है, और यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू है 1/p। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमने इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1/2 कर दे 1 और 2 को, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन हमें सेक थीटा निकल जाएगा और सेक थीटा हमें यहाँ नहीं निकालना है। तो आप चाहेंगे कि किसी तरह से सेक कैंसिल हो जाए और 10 हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी हमने सब्ट्रैक्टिंग कर दिया है ना। आप बोल सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, यानी हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, एडिंग नहीं किया। एडिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऐड करते यानी कि 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाता और हमें पहले सेक थीटा निकल जाता, सेक निकलता, फिर सेक को यहाँ पुट करते तब 10 निकलता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, यानी हमने सब्ट्रैक्टिंग कर दिया। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया आपने। तो हमने क्या किया, 10 और 10 को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 tan थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया, p माइनस 1/p, यहाँ p है माइनस 1/p, इस तरह से लिख दिया हमने। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करिए, इसके नीचे बाई 1 है, एलसीएम लिया मैंने p, यहाँ हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था tan थीटा। देखिए tan थीटा, यानी अब आप बोल सकते हैं ना कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 अगर आपका नीचे आ जाता है तो इस तरह से 2p। तो इस तरह से हमने tan थीटा का वैल्यू काफ़ी आसानी से निकाल लिया है ना। आई होप कि इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास p था, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमने इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया।